हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं परगाम और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी 60A का जो है आपको मेंस होने वाला है और 12 तारीख से मेंस शुरू हो जाएगा। तो इसमें आपको कैसे क्या करना है, कैसे आपको बेहतर अंक लाना है, ये आपके लिए जरूरी है कि रणनीति पे आप आना। पढ़ाई वाला काम आपका हो चुका है, अब अंतिम दौर में पढ़ाई आपको करनी है। तो लास्ट में क्या क्या रणनीति आप अपना सकते हैं जिससे कि आप बेहतर अंक पा सकते हैं। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी चीज है कि 3 पेपर है। जिससे कि आपका रिजल्ट जो है कि तैयार होना है। बाकी तो आपका वैकल्पिक विषय है, उसको भी इग्नोर नहीं कीजिए, थोड़ा बहुत देख सकते हैं उसको, जिससे कि आप क्वालिफाई करें। सबसे पहले आपको जो है जीएस फर्स्ट में जो आपको रणनीति अपनाना है, उसमें इस बार जो क्वेश्चन है उसका प्रारूप थोड़ा बदला हुआ रहेगा। और चेयरमैन सर बोले हैं कि इस बार जो है कि हर एक क्वेश्चन के पास आपको गैप रहेगा, खाली जगह रहेगा जिस पे आपको लिखना है। तो इसके लिए आपको मानसिक रूप से पहले से ही तैयार रहना है कि जो गैप होगा उसमें आपको सोल्व करना है क्वेश्चन। हो सकता है डीआई में मान लीजिए आप गलत कर दीजिए, क्वेश्चन को सोल्व किया और आपसे गलती हो गई, तो आपको अलग से पेज नहीं बचेगा जिस पे आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो इसलिए आपको अब यहाँ पे थोड़ा अच्छे ढंग से डीआई को सोल्व करना है, क्योंकि उसके लिए स्पेशल जगह फिक्स है कितना जगह में आपको बनाना है। ठीक है, और इसके अलावे जो है आपको इस बार जो क्वेश्चन है वो आपको हिस्ट्री वाले पार्ट में शॉर्ट नोट्स पूछा जा रहा है। उसमें शॉर्ट नोट्स में आपको 3 शॉर्ट नोट्स होंगे या 4 होंगे या फिर 2 ही शॉर्ट नोट्स होंगे। इसके संदर्भ में पूर्व आकलन करना थोड़ा कठिन है और बीपीएससी की तरफ से कुछ कहा भी नहीं गया। तो ऐसे में संभावना है कि 2 प्रश्न आपको पूछा जाए, हो सकता है यह संभावना गलत भी हो, 3 भी पूछा जा सकता है। तो वहाँ पर जैसा रहेगा उसके अनुसार आपको काम करना है, जैसा रहेगा उसी के अनुसार आपको मान के चलना है। 2 प्रश्न है तो 2 प्रश्न में आपको 200 शब्द में भी लिखते हैं तो फिर ठीक है, 200 से मैक्सिमम 250 शब्द, क्योंकि आपको पूरा क्वेश्चन कवर कर देंगे। हिस्ट्री से रहेगा शॉर्ट नोट्स, तो इसमें अगर 2 है तो 250 शब्द में टोटल 500 शब्द। और फिर जो है आपको जो हिस्ट्री का फुल लेंथ का क्वेश्चन होगा उसको आपको 400 से 450 वर्ड में ही लिखना है, उससे ज़्यादा किसी कीमत पे नहीं लिखना है। अगर आप 400 भी लिख रहे हैं तो बहुत है, और 350 भी लिख लेते हैं तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये तो जीएस फर्स्ट में आपको रणनीति अपनाना है। इसके अलावा कैलेंडर है, कैलेंडर में थोड़ा सा दायरा इस बार बढ़ा के चीज़ों को देखना है। ठीक है, और इसमें कोशिश करना है कि जो भी संगठन को अगर देख रहे हैं तो संघाई को भी देख लीजिए, सहयोग संगठन को। इसके अलावा जो चर्चा में जो रहे हैं हाल फिलहाल उसको थोड़ा सा देख के चलना है। नाटो को भी आप देख सकते हैं कि क्या भूमिका रहेगी, कैसे अभी नाटो जो है कि सक्रिय है इन क्षेत्रों में, सूडान वाला जो मामला है। तो जो भी कैलेंडर के क्वेश्चन है उसको अच्छे ढंग से आपको करके जाना है। संगठन में 4-5 संगठन, ब्रिक्स को भी तैयार कीजिए, बिम्स्टेक को भी तैयार कीजिए, संघाई को भी तैयार रखिए। थोड़ा फॉर्मेट सिर्फ आपको तैयार करके रखना है, बाकी कंटेंट तो वहाँ पर हो जाएगा अच्छे ढंग से। अगर फॉर्मेट आपके पास है तो कंटेंट आप अगर चीज़ों को अच्छे ढंग से समझे हुए हैं तो आप लिख लेते हैं। कैलेंडर का जो मुद्दा है वो भी आपको नेशनल लेवल के भी कैलेंडर को थोड़ा सा देख के जाना होगा अभी वर्तमान में। ठीक है, नेशनल लेवल के जो कैलेंडर के इशू हैं उसको भी थोड़ा सा देख सकते हैं। और खास करके आगामी दिनों में चुनाव आने वाला है, तो चुनाव आने वाला है तो हो सकता है कैलेंडर में जिस तरह से क्वेश्चन आए हैं उस तरह से क्वेश्चन की संभावना बन सकती है। लेकिन आपको जो क्वेश्चन सोल्व करने हैं उसमें सबसे पहला जरूरी चीज़ ये है कि इस बार डीआई किसी भी कीमत पे छूटना नहीं चाहिए, डीआई सही होना चाहिए, तभी आप जीएस पेपर में 180 प्लस अंक पा सकते हैं। ठीक है, आगे
आगे पेपर 2 में जो है आपको कोशिश करना है कि जिस पार्ट में आप पॉलिटी राज्य व्यवस्था का खंड है उसमें अनुच्छेद का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना है। जो आपको अर्थव्यवस्था का खंड है, अर्थशास्त्र का खंड है, उसमें आपको आर्थिक सर्वेक्षण के रिपोर्ट डाटा या फिर कोई कमेटी का रिपोर्ट है इसको जरूर इंक्लूड करें। डाटा के अगर जितना अच्छा डालते हैं, रेफरेंस देते हैं, उतना ही बेहतर आपको अर्थव्यवस्था में अंक आ सकता है। जो साइंस टेक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाला जो खंड है, इसमें आपको करना क्या है, अनुप्रयोग जितना आप डालना, ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जितना ज़्यादा डालिएगा, जितना पॉइंट आप लिख सकते हैं उतना बेहतर स्थिति में आप। देखिए दोस्तों, बिल्कुल इस बार जो नया सेक्शन है आपका वो है आपको निबंध। तो इसको लेकर बहुत सारे लोग परेशान हैं और निबंध के संदर्भ में जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि कहाँ से हम शुरू करें। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पहले से पूर्व अवधारणा किसी भी चीज़ों के संदर्भ में आपको नहीं रखना है। जैसा जो मुद्दा है उसी के परिप्रेक्ष्य में आपको निबंध में शुरुआत करना है, उसके अनुसार कंटेंट डालना है। और अगर आपको कोई चीज़ याद है, कोई पंक्ति याद है तो आप लिखिए बेशक, लेकिन नहीं भी याद है तो फिर काम चल जाएगा। बहुत ज़्यादा उसको लेकर परेशान नहीं होना है, लेकिन कोशिश करना है कि कुछ जो है कि पॉइंट आप वहाँ पे अगर है 3-4 लाइन तो उसको डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें निबंध में पॉइंट में बिल्कुल नहीं लिखिएगा 1, 2, 3 पॉइंट। ठीक है, ये तरीका बिल्कुल गलत है। हालांकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसको कीजिए। मैपिंग का तरीका भी गलत है, मैप भी कुछ पैटर्न नहीं बनाना है, बुलेट पॉइंट में भी नहीं लिखना है। निबंध में बिल्कुल आपको सार्वजनिक अंदाज में जुड़ाव होना चाहिए हर एक चीज़ों में। अगर मान लिया जाए आपका निबंध आ गया महिला सशक्तिकरण और बिहार पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, अगर निबंध की तरह का कुछ दिया तो आपको जो है वहाँ कोशिश क्या करना है, वहाँ भी कोशिश आपको करना है कि 2 चीज़ें हैं, एक महिला सशक्ति, बिहार पंचायत, यानी कि महिला सशक्तिकरण करने में बिहार में पंचायती राज ने क्या भूमिका अदा किया। तो पहला जो मुद्दा होगा वो क्या होगा, राजनीतिक आयाम लिखेंगे, पॉलिटिकल इशू यहाँ पे लिखेंगे, कैसे क्या आरक्षण रहा, 93 में कैसे 33% आरक्षण दिया गया, उसको बढ़ा के 50% दिया गया, क्या घटना कार्य विधि रहा है उसके बारे में यहाँ पे जिक्र करेंगे, पॉलिटिकल। ठीक है, सारे आयाम इसमें डालेंगे, कितने विषय हैं, क्या है, ये आपको डालना है। फिर जो है आपको आर्थिक पे आना है, केंद्र और राज्य की कौन कौन सी योजनाओं का क्रियान्वयन इसके ढंग से हो रहा है, कैसे आर्थिक स्वावलंबन में महिलाओं को मदद किया है पंचायती राज व्यवस्था में। फिर हम आएंगे इस पे सामाजिक आयाम, फिर सांस्कृतिक आयाम पे आ सकते हैं आप, ठीक है। फिर उसके बाद आप आ सकते हैं कि अभी क्या कमियां हैं, कहाँ कहाँ सुधार की आवश्यकता है, फिर देन निष्कर्ष पे आता हूँ। इस ढंग से अगर आप उत्तर लिखिएगा हर एक मुद्दे पर, जैसा प्रश्न है, अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है तो सबसे पहले आपको ऐतिहासिक बैकग्राउंड से ही लिखना है। महिला सशक्तिकरण पर डायरेक्ट अगर आ गया, ठीक है, महिला सशक्तिकरण पे आ गया तो फिर आपको शुरुआत करना है थोड़ा सा ऐतिहासिक बैकग्राउंड से,
उसके बाद आप सामाजिक आयाम पे आएंगे, आर्थिक आयाम पे आएंगे, स्वतंत्रता पे आएंगे, महिला कहाँ तक सक्षम सशक्त हुई है, तो सशक्तिकरण पे आएंगे। सारा आयाम जो है कि आपको उसमें दर्शाने हैं, तभी आपको बेहतर अंक मिलेगा। निबंध में कोशिश करना है कि तीनों निबंध के साथ आपको न्याय करना है। पहले देख लेना है, चयन करना है कि कौन से निबंध में आपके पास कंटेंट हैं। जिसमें कंटेंट होगा उसी निबंध का चयन करें तो बेहतर होगा। ठीक है, बहुत सारे निबंध के संदर्भ में चीज़ें हैं, बातें कही गई है, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि निबंध के संदर्भ में डेली न्यूज पेपर जो आप पढ़ते हैं, जो चीज़ें गतिविधियाँ हैं हर एक क्वेश्चन पर, योजना, कुरुक्षेत्र, इससे बेहतर निबंध आपको हो ही नहीं सकता है। आप कक्षा में कहीं निबंध पढ़ रहे हैं तो वो अलग मैटर है, तो आप आंसर फॉर्मेट के लिए कर सकते हैं, लेकिन निबंध में जुड़ाव बहुत जरूरी है। तो अच्छे अच्छे आर्टिकल अगर आप पढ़ते हैं, चीज़ों को अच्छे ढंग से किए हैं, तो निश्चित रूप से आप पूर्ण विश्वास अपने आप पे रखिए, आप बेहतर अंक पाएंगे। और कोशिश करना है कि DI का सेक्शन आपका छूटे नहीं। तो जो लोग परीक्षा में शामिल हो रहे हैं या फिर भविष्य में जो लोग 69वीं BPSC में शामिल होंगे, उन सभी लोगों के लिए शुभकामना है। और 69वीं BPSC के लिए आपको PT के साथ साथ मेंस का टेस्ट सीरीज भी हम लोग शुरू कर रहे हैं, क्योंकि निबंध लेखन या फिर आपको GS में बिना लिखे हुए आप सिलेक्शन नहीं पा सकते हैं। आपको टेस्ट सीरीज से जुड़ना होगा, अभ्यास लिखने का करना होगा, और अभ्यास की सफलता की कुंजी है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद।